Today we are know about how to apply registration in उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल बोलना ठीक नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल चेंज हो गया है, तो नया ये हो गया उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, XYZ जो भी है हमारे पास जानकारी आपको शेयर करते हैं। रजिस्ट्रेशन लास्ट पेमेंट तक शेयर करेंगे आपको। वीडियो में थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया रजिस्ट्रेशन करके, वो आपको प्रोसेस दिखा देंगे। बाकी आपको पहले क्या करना है, वेबसाइट ये है उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइफरी काउंसिल का। आपको यहाँ पे आना है, कहाँ पे, डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। इस पे आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए, आपके फोटो पे, फोटो वहाँ पे होना चाहिए पासपोर्ट साइज। तो रजिस्ट्रेशन फॉर फॉर्म फॉर अदर स्टेट्स, तो इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल है। इसके बाद ये, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन BSc नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, JNM के लिए नहीं है, बैचलर कोर्स के लिए। बैचलर कोर्स की फीस, एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन विथ उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल, इसको डाउनलोड करने के बाद आप सिग्नेचर वगैरह करवा लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ करवा लेंगे। सिग्नेचर ध्यान रखेंगे इनबॉक्स में होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, पैसे आप एक बार पेमेंट कर देंगे। बाकी यहाँ पे एक मेल आईडी अपना मेंशन करेंगे, वो मेल आईडी मेंशन करेंगे जो मेल आईडी एक्टिव होगी, क्योंकि मेल पे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। यहाँ पे आप अपना सुंदर सा एक फोटो लगा देंगे, फोटो की साइज पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। बाकी ये डॉक्यूमेंट फिल करेंगे, कैपिटल लेटर में फिल होगा, ये चीजें आप फिल कर लेंगे। और स्पेस वगैरह का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पिता का नाम है, आपके पिता का नाम है सुरेश कुमार, तो सुरेश लिखेंगे कैपिटल लेटर में, इसके बाद स्पेस फिर कुमार। इस प्रकार जो है अपना करने के बाद, ये सब करने के बाद और फिर नीचे चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, डॉक्यूमेंट तो अभी हम आपको बताएंगे ही, जो हमारे पास अप्लाई कर किए हुए हैं उसको हम आपको ओपन करते हैं। बैग जाएंगे, बैग जाने के बाद अप्लाई कहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे विंडो ओपन होके आ जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल यहाँ पे ओपन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो ओपन होके आ जाएगी। ऑनलाइन सर्विसेज जो नर्सिंग काउंसिल दे रही है, यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे BSc नर्सिंग की अगर आप करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग का यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर देंगे। बाकी कोई मतलब नहीं, नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमको BSc नर्सिंग की करनी है। BSc नर्सिंग के अप्लाई नाउ कर दे रहे हैं। जैसे अप्लाई BSc नर्सिंग काउंसिल पे यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो ओपन होके आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप क्या पहले रजिस्टर्ड है, नहीं पहले रजिस्टर्ड नहीं है, नो पे क्लिक करेंगे। जैसे नो पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होके आएगा। 2 सेकंड का काम होता है, अगर थोड़ा सा इंटरनेट फास्ट आपका चल रहा है, 4G यहाँ पे चल रहा है, आप देखिए 5G के ज़माने में 4G चल रहा है, 5G का रिचार्ज है फिर भी चल रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटा फिल करेंगे, क्लिक नहीं करना अब आपको, ये डाटा पूरा फिल करना, ध्यान रखेंगे डाटा प्रॉपर फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे परमानेंट, इसके बाद फिर यहाँ पे ये सारा डाटा फिल कर देंगे। डाटा करेक्ट फिल करेंगे, बार बार हम फोकस कर रहे हैं, कोर्स का नाम BSc नर्सिंग है। डाटा यहाँ पे पूरा फिल करने के बाद यहाँ पे सब फिल कर देंगे। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के लिए आपको पूरा ये प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। जो हमने प्रॉपर फिल किया हुआ है वो आपको विंडो दिखाते हैं क्या चीज़ें आई। यहाँ एक बात और, अगर आपको हेल्प लेनी है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो ये नंबर दिया गया हुआ है, ये नंबर हो सकता लगे भी ना, ये नंबर सिर्फ ऐसे ही देते रहते हैं, वहाँ कोई उठाएगा नहीं, तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प नहीं की जाएगी। इससे अच्छा हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, जो भी आपका रिप्लाई हो दिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट ओपन हो गया आएगा वो इस प्रकार कुछ ओपन हो गया आएगा। जैसे वहाँ पे आप नो करेंगे फिर ये हो गया आएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया, ये लिख कर आएगा। इसके बाद आपका रेफरेंस नंबर आएगा, इसके बाद फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आएगा, इसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी अपना ले सकते हैं। इसके बाद फिर क्या चीज़ें आएंगी, इसके बाद ये विंडो ओपन होके आएगी, ये विंडो ओपन हो आएगी। इसमें क्या करना है, अटैचमेंट 1 अटेस्ट फोटोग्राफ, इसके बाद अटैचमेंट 2, इसके बाद अटेस्टेड सिग्नेचर। मतलब यहाँ पे आपको एक अपना फोटो अटैच करना है और इसके बाद आप अपनी सिग्नेचर अटैच करनी है। यहाँ पे कोई साइज वगैरह नहीं दिया है, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की आपकी साइज क्या होनी चाहिए, यानी कि ठीक ठाक प्रकार HD में अपलोड करेंगे, दोबारा आपको ना फिर से अप्लाई करना पड़े। इसके बाद सिग्नेचर प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग काउंसिल,
फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर ऑफ शुड बी डली अटैच्ड बाई, इसके बाद अपलोडेड फाइल एंड, इसके बाद वो जो हमने बताया था वो आपको जहाँ पे प्रिंसिपल्स की सिग्नेचर वगैरह करवानी है उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। उसका फोटो खींचेंगे, प्रॉपर स्कैन करेंगे, इसके बाद अटैच कर देंगे। इसके बाद क्या विंडो ओपन होके आएगी, इसके बाद जो अगली विंडो ओपन होके आएगी वो ये ओपन होके आएगी। ये तो वही चीजें हो गई, इससे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। नेक्स्ट ओपन होके आएगा ये जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको प्रॉपर स्कैन करना है, फोन से ही स्कैन कर लेना है या फोन से फोटो ले लेनी है। क्लियर फोटो होनी चाहिए, एचडी होनी चाहिए। कोई यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि कितने एमबी में आपकी फोटो होनी चाहिए, कितने एमबी में फोटो होनी चाहिए, बस फोटो क्या है जेपीजी के फॉर्म में फोटो होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे फोटो जेपीजी फॉर्मेट के फॉर्म में होनी चाहिए, इस प्रकार आप जो है अपलोड कर देंगे। फोटो जेपीजी के फॉर्मेट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट बोले तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट, इसके बाद कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसके बाद डिप्लोमा डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी जेपीजी फॉर्म में। अपलोडेड फाइल एंड प्रोसीड, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होके आएगा वो ये आएगा, प्लीज अपलोड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, शायद कुछ नहीं हुआ था फिर उसने वही दे दिया था। फिर जो यहाँ पे ये आएगा क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे फिर वही चीजें हैं। यहाँ पे क्या लिख कर आया है, यहाँ पे लिख कर आया है पेमेंट का। जैसे पेमेंट का आएगा नेक्स्ट स्टेप पेमेंट का, ये पूरा स्टेप वाइज आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे ये चीजें हो गई हैं, क्या चीजें हो गई हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स हो गए, अपलोडेड रिलेटेड फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्स हो गए, अपलोडेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट का अब ये स्टेप है। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का स्टेप, इसमें फीस कितनी लगेगी, फीस शायद 27 रुपए है, 250 रुपए जीएसटी लग रही है, जो कि एक नया नियम आ गया, जीएसटी वाला सिस्टम आ गया है। जीएसटी 2950 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन फीस 2950 रुपए है। एक बात यहाँ पे हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, अगर अदर स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन आप करवा लिए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हटवा रहे हैं फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर आपको 2950 रुपए देना पड़ सकता है। तो अगर अदर स्टेट्स का है फिर भी आपको यही चार्ज शायद लगता है, अदर स्टेट्स में भी मतलब अगर अदर स्टेट्स का यूपी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फिर भी यही चार्ज लगेगा। पेमेंट गेटवे है, आईसीआईसी से पेमेंट आप कर सकते हैं। और रिव्यू फाइनल सबमिशन, तो ये फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके 10 दिन 7 दिन में वो चीज़ें आ जाएंगी जिसके लिए आप जो है इतनी मेहनत किए हैं, जिसके लिए 4 साल से आप इंतजार कर रहे थे, 5 साल से। रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको आप फिल करके कोई भी फॉर्म ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे रजिस्टर्ड नर्स बन तो गए, अगर कोई आप इलीगल काम करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नर्स नंबर रद्द हो जाएगा, फिर आपको जो है नर्सिंग करना पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर का उतना ही रिस्पेक्ट करें जितना रिस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को हल्के में ना लें। रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द होना आम बात नहीं है, लेकिन अगर आप आम काम कर देंगे, अनाप शनाप काम कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रद्द हो सकता है। जहां से रजिस्ट्रेशन नंबर अप्रूव होता है वहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल भी होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।